हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वंस अगेन आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू बाय टेकिंग अनदर न्यूज़पेपर क्लिपिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को। तो गाइज, इसकी जो हेडलाइन है उसे हम अच्छे से स्टडी करते हैं। पहले बी वॉरियर्स। बी वॉरियर होता है गाइज मधुमक्खी योद्धा, यानी कि जो मधुमक्खी हम पाली जाती हैं या वैसे भी नेचुरल होती हैं मधुमक्खी गाइस, ठीक है। वॉरियर होता है योद्धा, मधुमक्खी योद्धा। टू हेल्प बीएसएफ कीप इंट्रूडर्स स्मगलर्स एट पे ऑन इंडो बांग्ला बॉर्डर। तो गाइस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब गाइस ये हुआ कि जो बी वॉरियर्स, जो मधुमक्खी के रूप में योद्धा हैं, उनको मधुमक्खी योद्धा बोला गया गाइस, ठीक है। टू हेल्प, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी हेल्प करने के लिए जो मधुमक्खी के रूप में योद्धा हैं। कीप होता है रखना, इंट्रूडर्स होता है गाइस घुसपैठिए, स्मगलर्स होता है गाइस तस्कर, जो तस्कर होते हैं। एट बे, उन्हें दूर रखने के लिए, ठीक है। ऑन इंडो बांग्ला बॉर्डर, इंडो मतलब इंडिया, बांग्ला बांग्लादेश, बॉर्डर यानी कि उनके बीच में जो सरहद है, जो बॉर्डर है गाइस उस पर। तो जो गाइस मधुमक्खी के रूप में योद्धा तैयार किए जा रहे हैं, टू हेल्प, सहायता करने के लिए बीएसएफ की, ठीक है। कीप होता है रखना, इंट्रूडर बगला घुसपैठियों को, और स्मगलर को। एट बे होता है दूर रखने के लिए, एट बे का मतलब होता है दूर। तो दूर रखने के लिए किस पर? इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर गाइस, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मधुमक्खी योद्धा तैयार किए जा रहे हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में जो घुसपैठ होती है, जो घुसपैठिए और स्मगलर जो किसी सामान की तस्करी करते हैं, वो जो घुसते हैं उन्हें दूर रखने के लिए, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर गाइस, ठीक है। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइस। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत बी बॉक्सेस, मधुमक्खी के जो डिब्बे होते हैं गाइस जिसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है, पाली जाती हैं मधुमक्खी के डिब्बे, विल बी इंस्टॉल्ड, विल बी किए जाएंगे, इंस्टॉल होता है स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अलोंग विद फेंसिंग, अलोंग होता है के साथ, विद होता है, अलोंग विद का मतलब के साथ, फेंसिंग होता है जो बाड़ है, बाड़ मतलब जो बीच में तार लगी होती है, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन के लिए जो डिब्बे रखे जाएंगे गैस, ठीक है, उनको स्थापित किया जाएगा। कीपिंग दैम स्लाइटली अबव, कीपिंग होता है रखते हुए, दैम उन्हें, स्लाइटली थोड़ा सा, अबव ऊपर, द ग्राउंड जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए उन्हें स्थापित किया जाएगा गैस, ठीक है। जो बाड़ है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर में जो तार लगी है वो उसके आसपास, ठीक है। सम फ्लावरिंग प्लांट्स विल बी प्लांटेड अराउंड द बॉक्सेस। सम, कुछ फ्लावरिंग होता है फूलों के, प्लांट्स होता है पौधे, कुछ फूलों के पौधे, विल बी प्लांटेड, उनको प्लांटेड होता है पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। अराउंड होता है चारों ओर, द बॉक्सेज, उन बॉक्सेज के जो डिब्बे होंगे लकड़ी के, जब मधुमक्खी के का पालन किया जाएगा, उनके चारों ओर फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। एंड ए नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल होता है एक नेचुरल प्राकृतिक, हैबिटेट आवास, क्रिएटेड, एक प्राकृतिक आवास बनाया जाएगा उन मधुमक्खियों के लिए, ठीक है। क्योंकि उस डिब्बों के आसपास फूलों के पौधे लगाए जाएंगे जिससे वो उस फूलों के ऊपर बैठकर और उन डिब्बों में उन मधुमक्खियों का पालन किया जाएगा, ठीक है। बाय अरेंजिंग उनकी व्यवस्था करते हुए, शेड, छाया की व्यवस्था, फूलों को के पौधों को लगाकर छाया की व्यवस्था की जाएगी। ओवर द बॉक्सेज, उन ओवर होता है उन पर, बॉक्सेज होता है उन डिब्बों पर, ठीक है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि जो मधुमक्खी के पालने के जो डिब्बे हैं उनको स्थापित किया जाएगा उस बोर्ड के चारों ओर, और उनको ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा, और उसके चारों ओर फूलों के पौधे लगाए जाएंगे उन बॉक्सेस के चारों ओर, और एक नेचुरल आवास पैदा किया जाएगा उन मक्खियों के लिए, ठीक है। और वो जो फूलों के पौधे होंगे वो डिब्बों पर छाया का काम करेंगे ताकि उन मधुमक्खियों को पाला जा सकेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस न्यूज़ को थॉरली अच्छे से स्टडी करते हैं। Prospective infiltrators and smugglers who try to cross from Bangladesh into India may soon get a stinging response and a swollen face, with the border security forces launching a combined scheme of beekeeping and medicinal plant cultivations at a pilot project along the fence on the Indo-Bangladesh border. Guys, sentence थोड़ा सा लंबा है, but I will try my best to make it easy for you. सो प्रोस्पेक्टिव इन्फिल्ट्रेटर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि जो
प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, जिनकी संभावना होती है। इन्फिल्ट्रेटर होता है गाइस घुसपैठिए, ठीक है, संभावित घुसपैठिए। एंड स्मगलर्स, और जो तस्कर होते हैं गाइस, तस्कर। हु ट्राई टू क्रॉस, हु जो ट्राई कोशिश करते हैं, टू क्रॉस पार करने की, फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया, जो बांग्लादेश से इंडिया का बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संभावित घुसपैठिए और तस्कर। मे सून गेट ए स्टिंगिंग रिस्पॉन्स, मे सून जल्दी ही, गेट प्राप्त करेंगे, ए स्टिंगिंग रिस्पॉन्स। स्टिंगिंग रिस्पॉन्स का होता है करारा जवाब, स्टिंगिंग होता है करारा, रिस्पॉन्स जवाब, एक करारा जवाब उन्हें मिलेगा। एंड ए स्वलन फेस, स्वलन फेस होता है गाइस जैसे किसी का मुंह सूज जाना, जैसे मधुमक्खी पाली जा रही है तो वो जैसे बाढ़ को या उस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, वो मक्खियाँ उन्हें काट लेंगी तो उन्हें एक करारा जवाब मिलेगा और उनका स्वलन फेस हो जाएगा। स्वलन मतलब सूजा हुआ फेस, जो जिस पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो सूजा हुआ फेस प्राप्त करेंगे या उसे उन्हें मिलेगा। विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो BSF है, जो हमारी फोर्स है गाइस, जो उसकी उस फेंस की या उस बॉर्डर की जो रक्षा करती है गाइस, कि वहाँ से कोई घुसपैठिए ना इधर घुसाएं, ठीक है, उनके साथ लॉन्चिंग शुरुआत कर रहे हैं एक कंबाइंड स्कीम, एक कंबाइंड होता है संयुक्त, एक संयुक्त स्कीम योजना की शुरुआत कर रहे हैं। कौन सी योजना है? और बी कीपिंग, बी कीपिंग होता है गाइस मधुमक्खी का पालन करना, मधुमक्खी पालन की योजना। एंड मेडिसिनल प्लांट्स, और जो औषधि मेडिसिनल होता है जो औषधीय पौधे, जिससे औषधि मिलती है हमें, ऐसे प्लांट पौधे, कल्टीवेशन, उनकी खेती की योजना बना रही है, उनको लॉन्च करने की, शुरुआत करने की योजना बना रही है कौन? BSF, ठीक है। एज ए पायलट प्रोजेक्ट, पायलट होता है मुख्य प्रोजेक्ट के रूप में। अलोंग होता है के साथ, द फेंस, फेंस होता है उस बाड़ या बॉर्डर के साथ साथ, एक मुख्य प्रोजेक्ट के रूप में वो मधुमक्खी पालन और औषधीय प्लांटों की खेती करने की शुरुआत कर रही है। कौन कर रही है? BSF, ठीक है गाइस। ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके साथ साथ गाइस, ताकि जो जैसे ही वो स्मगलर हैं, जो इंट्रूडर या इन्फिल्ट्रेटर हैं या स्मगलर्स हैं, वो जैसे ही वो उस बॉर्डर को पार करने की कोशिश करेंगे तो वह मधुमक्खी का पहले ही उनको पालन किया जाएगा, तो मधुमक्खी उन्हें काट लेगी, तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा और उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी और वो बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब नहीं होंगे गाइस, ठीक है। अंडर दिस स्कीम, अंडर होता है अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत बी बॉक्सेज विल बी इंस्टॉल्ड, जो बी बॉक्सेज होता है मधुमक्खी के बॉक्सेज होता है, लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं गाइस, मधुमक्खी के डिब्बे, विल बी इंस्टॉल्ड, विल बी इंस्टॉल्ड का मतलब उन्हें स्थापित किया जाएगा, फ्यूचर की बात है, विल बी इंस्टॉल्ड उन्हें स्थापित किया जाएगा, फ्यूचर में पैसिव वॉइस है गाइस, ठीक है। अलोंग विद फेंसिंग, अलोंग होता है के साथ, विद, अलोंग विद का मतलब के साथ, फेंसिंग मतलब बाढ़ के साथ साथ, इस स्कीम के तहत वहाँ मधुमक्खी के पालने के जो डिब्बे हैं उनको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कीपिंग रखते हुए दम उन्हें, उन डिब्बों को स्लाइटली, थोड़ा सा या जरा सा अबव द ग्राउंड, ग्राउंड यानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उन्हें रखा जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि सम फ्लावरिंग प्लांट्स विल बी प्लांटेड, सम कुछ फ्लावरिंग होता है फूलों के, प्लांट्स पौधे, कुछ फूलों के पौधे, विल बी प्लांटेड उन्हें फूलों के पौधों को लगाया जाएगा या बोया जाएगा। अराउंड होता है चारों ओर द बॉक्सेज, उन लकड़ी के जो मधुमक्खी की पालन के जो डिब्बे होंगे उनके चारों ओर फूलों के कुछ पौधों को लगाया जाएगा। एंड ए नेचुरल हैबिटेट क्रिएटेड बाय अरेंजिंग शेडो ओवर द बॉक्सेज, एंड ए नेचुरल हैबिटेट, एक होता है प्राकृतिक आवास पैदा किया जाएगा उन मक्खियों के लिए, क्रिएटेड बाय पैदा किया जाएगा, ठीक है, बाय अरेंजिंग, अरेंजिंग होता है स्थापित करते हुए या उनका अरेंजमेंट करते हुए, व्यवस्था करते हुए, शेड छाया की ओवर द बॉक्सेज, उन बॉक्सों पर, उन लकड़ी के डिब्बों पर एक नेचुरल आवास पैदा किया जाएगा, उन पर छाया की व्यवस्था करके, जैसे उन बॉक्स के चारों ओर पौधे लगाए जाएंगे फूलों के, तो उससे उन बॉक्सों पे छाया रहेगी और उन बॉक्स के जो फूल होंगे जो फूलों से मधुमक्खी रस भी लेगी और उनका पालन भी वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ ऐसी आशा की जाती है, ये पैसिव वॉइस है गाइस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट कि दीज बीज को, ये मधुमक्खियाँ विल एक्ट, ये कार्य करेंगी एज बी वॉरियर, मधुमक्खी योद्धा के रूप में कार्य करेंगी। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये जो मक्खियाँ हैं ये मधुमक्खी मधुमक्खी, ये बी वॉरियर मतलब मधुमक्खी योद्धा के रूप में कार्य करेंगी। किस काम के लिए?
टू प्रिवेंट होते हैं जो रोकथाम करेंगी, इंट्रूडर्स घुसपैठियों की इंट्रूडर होते हैं घुसपैठियों की रोकथाम करेंगी, एंड स्मगलर्स और जो तस्कर होते हैं उनकी रोकथाम करेंगे, ठीक है। फ्रॉम कटिंग द फेंस, फ्रॉम कटिंग मतलब काटने से, द फेंस होता है बाड़, कि जो स्मगलर हैं उस बाड़ को काटेंगे, तो जैसे ही वो काटेंगे तो मधुमक्खियाँ उन्हें काट लेंगी पहले, तो इसलिए वो मधुमक्खी जो हैं वो एक वॉरियर का काम करेंगे, योद्धा का काम करेंगी, उनको रोकने के लिए, उन घुसपैठियों को रोकने के लिए। किस काम से रोकने के लिए? कि वो बाड़ को काट ना सके गाइस। फेंस होता है बाड़, जो बाड़ होती है गाइस, तारों की बाड़ बनी होती है या बॉर्डर बना होता है, उन्हें फेंस बोलते हैं, ठीक है गाइस। बाय अटैकिंग दैम, बाय अटैकिंग होता है उन पर हमला करके, बाय प्लस गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो उसे होता है बाय, ऐसा कर कर, यानी कि हमला कर कर, उन पर हमला कर कर, दैम उन पर, दे विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, दे विल प्ले वो मधुमक्खियाँ, विल प्ले खेलेंगी, एन इम्पोर्टेंट रोल एक मुख्य भूमिका अदा करेंगी या मुख्य रोल प्ले करेंगी, इन प्रिवेंटिंग रोकने में, द फेंस फ्रॉम बीइंग कट, कि फेंस होता है जब बाड़, फ्रॉम बीइंग कट कि उस बाड़ को काटा ना जा सके, इसको रोकथाम के लिए वो एक महत्वपूर्ण रोल या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कौन? मधुमक्खियाँ गाइस, ठीक है। ए सीनियर बीएसएफ ऑफिसर सेड, एक जो सीनियर जो गाइस एक बीएसएफ ऑफिसर है उन्होंने ऐसा कहा गाइस कि, ठीक है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये मधुमक्खियाँ बी वॉरियर एक योद्धा के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। द स्कीम विल बेनिफिट रेजिडेंट्स ऑफ बॉर्डर विलेजेस by creating new employment opportunities like beekeeping and cultivation of various type of medicinal plants like black tulsi, inkanji, satmuli, ashwagandha, aloe vera etc. तो द स्कीम विल बेनिफिट, यानी कि ये जो योजना है, ये योजना सरकार बना रही है, योजना स्कीम विल बेनिफिट, ये योजना लाभ देगी रेजिडेंट्स निवासियों को ऑफ बॉर्डर विलेज, यानी कि जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं उनके निवासियों को ये स्कीम लाभ देगी। किस तरह से? बाय क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बाय क्रिएटिव होता है पैदा करके, न्यू नई, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार की, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, रोजगार के नए अवसर पैदा करके ये जो योजना है गांव के जो रेजिडेंस बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं उनके जो निवासियों को फ़ायदा देगी गाइस, ठीक है। किस तरह के अवसर? लाइक जैसा कि, लाइक मतलब जैसा कि बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, एंड कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मधुमक्खी पालन करके, और कल्टीवेशन होता है खेती करके, किसके? वेरियस टाइप ऑफ, वेरियस होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, टाइप्स होता है प्रकार के, ऑफ मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय जो पौधे हैं उनको पैदा करके ग्रामीणों को, वहाँ के जो बॉर्डर के आसपास ग्रामीण हैं उनको फ़ायदा देंगी। किस तरह के पौधे? लाइक जैसा कि ब्लैक तुलसी, काली तुलसी, एकांजी, ये भी गाइस कोई औषधीय प्लांट है, ठीक है, उसका नाम है एकांजी। उसके बाद सतमूली, सतमूली भी गाइस ऐसा ही प्लांट है कोई, अश्वगंधा है ना, एंड एलोवेरा, एलोवेरा भी गाइस आप सभी जानते हो एलोवेरा क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पौधे हैं उसको पैदा करके जो गांव बॉर्डर के आसपास के गांव हैं उनको ये स्कीम काफ़ी लाभ देगी गाइस, ठीक है। द कमर्शियल सेलिंग प्राइस ऑफ दीज प्लांट्स इज़ हायर देन, यानी कि जो कमर्शियल व्यावसायिक सेलिंग होता है बेचना, बिक्री, प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है, जो कमर्शियल जो व्यवसायिक क्रय मूल्य है इन पौधों का, ये जो मेडिसिन प्लांट हैं, इज़ हायर, उनका ऊंचा मूल्य होता है देन नॉर्मल कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि जो नॉर्मल पौधे या जब फसल बोई जाती है उनसे जो ये औषधीय पौधे हैं गाइस उनकी कीमत या उनका बिक्री का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो इसलिए गाँव के लोगों को लाभ मिलेगा गाइस, ठीक है। नॉर्मली कल्टीवेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि नॉर्मल जो प्रोडक्ट फसल पैदा किए थे उससे इन औषधीय पौधों का मूल्य ज़्यादा होगा, तो इसलिए उन्हें लाभ मिलेगा। दे विल बी प्रोवाइडेड हेल्प लाइक सीड्स, सोयल टेस्टिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड नो हाउ। दे विल बी यानी कि वो जो गांव के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड, उन्हें प्रदान की जाएगी हेल्प, सहायता। किस तरह की सहायता? लाइक जैसा कि सीड्स, उन्हें बीज प्रदान करके उनकी सहायता की जाएगी सरकार के द्वारा। सोयल टेस्टिंग, मिट्टी की जांच की, भूमि की जांच या भू जांच करके उनकी हेल्प की जाएगी। एंड टेक्निकल सपोर्ट्स, और उन्हें तकनीकी सहायता देकर उनकी हेल्प की जाएगी। एंड नो हाउ, और अन्य तरह की नो हाउ होता है जानकारी, कुछ दूसरी तरह की उन्हें जानकारी देकर उनकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। Sampling will be continuously provided under various government schemes and the villager will be assisted in delivering their products to buyers at a good selling price.
अब वो कहता है गैस सैम्पलिंग होता है छोटे छोटे पौधे, जो पौध होती है गैस किसी प्लांट की, जो बड़ा प्लांट उसको पहले बोने के लिए छोटी पौध होती है, पौधे, छोटे पौधे विल बी कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइडेड, उन्हें छोटे पौधे यानी कि छोटे पौधे उन्हें लगातार लगातार प्रदान किए जाएंगे अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। अंडर होता है के तहत, वेरियस विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट सरकार की जो स्कीम्स योजनाओं के तहत उन्हें लगातार पौधे प्रोवाइड छोटे किए जाएंगे, छोटे पौधे, ठीक है। एंड द विलेजेस विल बी असिस्टेड, और जो विलेज और जो गांव वाले हैं, बॉर्डर के आसपास के जो गांव वाले, विल बी असिस्टेड होता है मदद की जाएगी। तो गाइस ये फ्यूचर इंडेफिनेट का ये पैसिव वॉइस है, विल बी असिस्टेड, उनकी सहायता की जाएगी किस तरह से, इन डिलीवरिंग, पहुंचाकर, देयर प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट होंगे, जो उनकी फसल जो पैदावार होगी, प्रोड्यूस होगी, उनको पहुंचाकर, टू बायर्स, खरीदारों तक पहुंचाकर, बायर होते हैं जो खरीदार हैं उनके, वहाँ तक पहुंचाकर, एट ए गुड सेलिंग प्राइस, एक अच्छे, गुड होता है अच्छे, सेलिंग होता है विक्रय, प्राइस मूल्य, एक अच्छे विक्रय मूल्य पर खरीदारों तक उनके प्रोडक्ट पहुंचाकर उनकी सहायता, उनकी हेल्प गांव वालों की गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी गैस, ठीक है। इस स्कीम के तहत जो ये स्कीम लॉन्च की जा रही है, ठीक है। द विलेजर्स वर आल्सो ब्रीफ्ड अबाउट द बेनिफिट ऑफ हनी बी फार्मिंग एंड इट्स कमर्शियल बेनिफिट्स एंड वर आस्क्ड टू अडॉप्ट इट। विलेजर्स, द विलेज, जो गाँव वाले हैं गैस, वर आल्सो ब्रीफ्ड, ये भी गैस पैसिव वॉइस है, वर आल्सो ब्रीफ्ड, वर ब्रीफ्ड मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है गैस, ठीक है। तो गैस जैसा आप जानते हो कि ज़्यादातर न्यूज़ में ये पैसिव वॉइस यूज किया था, इससे क्या होता है कि गैस इंग्लिश काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है पैसिव वॉइस को यूज़ करने से, ठीक है। तो द विलेजर वर आल्सो ब्रीफ्ड होता है जानकारी देना, तो गांव वालों को जानकारी दी गई थी, ठीक है, दी गई थी, ठीक है, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हनी बीज, यानी कि अबाउट के बारे में, द बेनिफिट लाभों के बारे में, ऑफ हनी बीज यानी हनी बी फार्मिंग यानी कि मधुमक्खी पालन की जो खेती है उसके बारे में गांव वालों को जानकारी दी गई थी, ठीक है। एंड इट्स कमर्शियल बेनिफिट्स, और इसके कमर्शियल होता है व्यावसायिक बेनिफिट्स, लाभ, और इसके व्यावसायिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं, मधुमक्खी पालन के व्यावसायिक किस तरह से लाभ हो सकते हैं, इसकी जानकारी उनको दी गई थी। एंड वर आस्क्ड टू अडॉप्ट इट, एंड वर आस्क्ड, और उन्हें कहा गया था, ये भी पैसिव वॉइस है, वर आस्क्ड, उन्हें कहा गया था, क्या कहा गया था, टू अडॉप्ट इट, कि इस स्कीम को, वो इस मधुमक्खी पालने की जो स्कीम है इसको अडॉप्ट करें, उन्हें ग्रहण करें और इसे इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। BSF लेटेस्ट इनिशिएटिव borrows from the vibrant village program of the government being undertaken in villages bordering चाइना, यानी कि जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, अपर उनका मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का लेटेस्ट होता है, नवीनतम, जो सबसे लेटेस्ट है इनिशिएटिव, उनकी सबसे नई इनिशिएटिव तो पहल, उनकी ये नई पहल है, बोरोज, ये जो नई पहल शुरू कर रही है मधुमक्खी पालने की, ये बोरोज, ये कहाँ से उधार ली गई है, बोरोज मतलब उधार लेना या किसी कहीं से कॉपी करना, तो ये कहाँ से उधार ली गई है, फ्रॉम से द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का एक प्रोग्राम सरकार ने चला रखा है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम से वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गाइस, वो है बीइंग अंडरटेकन मतलब होता है उसे लागू किया जा रहा है इन विलेजेस, गांव में, बॉर्डरिंग चाइना, जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं और चाइना के बॉर्डर के आसपास जो गांव हैं वहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की जा रही है गाइस, कौन सी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को BSF ने क्या किया, कॉपी करके जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे उसे ये इस पहल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ये चाइना के आसपास के जो विलेज है जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसी से कॉपी करके इसी से उधार लेके वो उस प्रोग्राम को इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहाँ उन बॉर्डर के बीच में जो BSF जो सिक्योरिटी दे रही है तो वो इस प्रोग्राम को वहाँ पे भी लागू कर रही है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थी एक छोटी सी न्यूज़ क्लिपिंग, होप आपको पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ ग्रामेटिकली, वोकैबुलरी और अदर दूसरी तरह की जो इंग्लिश की काफ़ी चीज़ों को आपने सीखा होगा इसमें। तो गाइस इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइस, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल पर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।